ने पूजा पाठ में लगे रहेंगे, कर्म कांड में लगे रहेंगे और इसमें जैसे तेरे में लगे रहे भंडारे जिनमें कोई कुछ भला हो नहीं सकता है। तेरे का ख़त्म कर दिया और तेरे दिनों का भंडारा शुरू कर दिया। भंडारा हर जगह चल रहा है। अरे भंडारा से क्या हो रहा है? ये समाज बिल्कुल वंचित हो रहा है। ना कोई भूत है, ना कोई परीत है, ना कोई देवी देवता, ऐसा कहीं नहीं है। ना हर खबर पाने के लिए डेली न्यूज इंडेक्स को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाइए। नमस्कार, मैं योगेंद्र और आप देख रहे हैं डेली न्यूज इंडेक्स यूट्यूब चैनल को। समाज में बहुत सारी ऐसी कुरीतियाँ चल रही हैं, लंबे समय से कुरीतियाँ चल रही हैं, जिस पर महापुरुषों ने भी कई सारा काम किया है, उनको मिटाने का लगातार प्रयास किया है। माता सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले और इसके बाद बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी इन कुरीतियों पर कुठाराघात किया है। कबीर साहब जी ने बहुत सारी ऐसी कुरीतियाँ थी, इन पर मिटाने का लगातार प्रयास किया है। उन्हीं कुरीति में मृत्यु भोज समाज में प्रचलित है। तो इसी टॉपिक पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं कबीरपंथी संत बालक साहब जी हमारे साथ मौजूद हैं। तो सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। देखिए, मैं आपका एक स्वागत करता हूँ मीडिया के माध्यम से। ये समाज में चल रहा है जो प्रकरण जो है आज भी, और कई वर्षों से ये चल रहा है। जिन महापुरुषों ने इस चीज़ के लिए बहुत कुछ प्रयास किया था जगाने के लिए, ये मृत्यु भोज कहीं है नहीं है, किसी शास्त्र में नहीं है, न किसी धर्म ग्रंथ में भी नहीं है। बोले ये चीज़ थोड़ा लोगों ने एक भ्रमित कर दिया। लोगों ने जो पाखंडवाद लोगों ने इसको भ्रमित कर दिया कि आप तेरे ही कराओ, तेरे से जीवन मुक्त होगा और आपका कल्याण होगा, उससे आपका पितृ वैकुंठ का निवास करते हैं। तो ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि जिसमें आपका पितृ वैकुंठ में जाएं और वैकुंठ निवास हो, कि वहाँ उनका घर मकान बना हो, ज़मीन हो, वहाँ कुछ नहीं है। ये तो केवल प्रकृति का नियम है। प्रकृति अपने आधार से जन्म देता है, अपने आधार से ही जीवन को छोड़ के चला जाता है। ना कोई भूत है, ना कोई परीत है, ना कोई देवी देवता, ऐसा कहीं नहीं है। ना कोई दंड का अधिकार है, ना कोई दंड देता है। अपने आदमी अपने कर्मों का ही भोग भोगता है। अब इसके ऊपर जो लोगों ने कहा है कि तेरे ही करने से हमारा मुक्त बंधन हो जाता है, बंधन से मुक्त हो जाता है, ऐसा नहीं है। एक लोगों ने जैसे गरुड़ पुराण में लिखा है लोगों ने कि ये से आप पितृ जो है अनुष्ठान करो, हवन करो, पिंड दान करो, गंगा स्नान कराओ, आपके पितृ जो है यहाँ से छोड़ के वैकुंठ में निवास करेंगे। और जैसे अपना जो भी लोग देते हैं ना, कोई सोने की कटोरी है, सोने की चम्मच है, सोने के बर्तन दिया जाए और पंडितों के द्वारा इसको पिंडदान करा जाए तो गंगा स्नान करा करके वो पितृ वैकुंठ में जाता है। ऐसा कहीं नहीं लिखा है। लोगों ने भ्रमित कर दिया है, भ्रमित कराते रहते हैं लोग। तो इसलिए क्या है, जो कहीं मैंने तो ऐसा कहीं साथ में नहीं देखा, ना कहीं मैंने पढ़ा है। कबीर साहब ने भी विरोध किया है, अन्य महापुरुषों ने विरोध किया कि इससे कोई भला नहीं होता है। अब तेरे से कोई कार्य नहीं हो रहा है, ना कुछ सफलता नहीं होगी तेरे ही करने से। तो अब तेरे ही का रूल हटा करके इन लोगों ने भंडारा शुरू कर दिया। हाँ, भंडारा कर दिया। अब भंडारा होता है क्या कि साहब, वो अब भंडारा हो रहा है। तेरे का ख़त्म कर दिया और तेरे ही दिनों का भंडारा शुरू कर दिया। भंडारा हर जगह चल रहा है। अरे भंडारा से क्या हो रहा है? ये समाज बिल्कुल वंचित हो रहा है। शिक्षा के बिना जीवन नष्ट हो रहा है। ये पैसा का दुरुपयोग हो रहा है। ये पैसा शिक्षा में लगाओ जाए, पढ़ाई में लगाओ जाओ। इस लड़कों को पढ़ा लिखा कर अपने आईपीएस की, कलेक्टर बनाओ, एसपी बनाओ, डीआई बनाओ, सब बढ़िया अपनी पोस्ट में पढ़ाएंगे तो आपका समाज जो है कि विकास की तरफ बढ़ेगा और आपका विकास होगा, जीवन बनेगा और सुख और शांति की प्राप्ति होगी। इसमें जीवन में लगे रहें तो कोई कल्याण नहीं हो सकता है। तो ये चीज़, इसका ऊपर ध्यान नहीं है लोगों का कि जो हम पैसा जो है कि भंडारे लगाते रहते हैं, तमाम झगड़े में, शराब में, मांस में, बीड़ी में, पुड़िया में, तमाम आडंबर में लोग फंस रहा है। उनको अंदर एक डर सा पैदा हो गया है कि अगर हम मृत्यु भोज नहीं करेंगे तो जो पूर्वजों की आत्मा है उनको शांति नहीं मिलेगी, और इसीलिए और करते हैं। देखिए, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। ये लोगों, मैंने पहले ही बता दिया कि जो लोगों को भ्रमित कर दिया है। ऐसा कोई डर नहीं है, ना कोई भय, ना कोई कुछ है। ये तो मैंने पहले कह दिया कि कर्म का भोग तो भोगना पड़ेगा।
यानी कि भ्रमजाल सब जो भी बनाया गया है लोगों को गुमराह किया गया है। हाँ, गुमराह कर गया है, सब ये गुमराह हो रहा है और कुछ नहीं है। आदमी का जन्म तो लेना है, उसका मुक्त वजूद होगा। इस दुनिया में कोई नहीं है। बड़े बड़े महान योगी हुए, बड़े बड़े राजा हुए, बड़े बड़े दानी हुए, उनका भी अंतिम समय हुआ, सबका हुआ है। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि आपने जैसे हवन करा दो। उसमें कि ये उदाहरण दिया है कि राजा नरेश माकौशल थे वो हवन कराते तो क्या कि पहले मानव की बलि देते, मानव की बलि को छोड़ करके घोड़े की बलि देने लगे। घोड़े की बलि छोड़ने के लिए उसके बाद में अन्य जीवों की बलि देने लगे, बकरा की बलि, तमाम बलि देने लगे। उसके बाद धीरे धीरे लोगों ने बुद्ध भगवान जब जा रहे थे उस समय रास्ते निकले तो उन्हें कि राजा नरेश माकौशल ये क्या हो रहा है कि आप हवन यज्ञ कराते हो, बलि योग देते हो, उसमें कोई भलाई नहीं होती है। और जो तो अपराध जीवन में तुम अपराध पैदा कर रहे हो, अपने अपराध को बांध के जा रहे हो, तुम तो हिंसा कर रहे हो, जिससे में कोई आपका जीवन का विकास नहीं है। तो उन्हें बुद्ध की बात को माना और समझा, तो उन्हें संकल्प लिया कि महाराज आज से मैं ये संकल्प ले रहा हूँ कि ना अपराध करूँगा, ना चोरी करूँगा, ना उत्पात करूँगा, ना ऐसे गलत व्यवहार नहीं करूँगा। मैं अपने आपके कहने पे ही मैं आधार चलूँगा और अपना सही मार्ग चुनूँगा। मैंने एक अंतिम और सवाल है कि मृत्यु भोज से समाज को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? वैसे तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल करना नहीं चाहिए। इससे कोई भलाई नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा है। जब तक होगा ज्ञान और विवेक और बुद्धि, तीन चीज़ बात होती है। जिसके अंदर ज्ञान होगा तो विवेक अवश्य होगा, और जिसके अंदर विवेक ज्ञान नहीं है तब तक कुछ नहीं होने वाला है। तो जब तक अपन इस चीज़ में लगे रहेंगे, अपने पूजा पाठ में लगे रहेंगे, कर्म कांड में लगे रहेंगे, और इसमें जैसे तेरे इन में लगे रहें, भंडार जिनमें कोई कुछ भला हो नहीं सकता है। अधिकतर देखा जाए तो समाज में धनवान व्यक्ति होते हैं उनको तो कोई घाटा नहीं पड़ता, लेकिन जो गरीब लोग हैं उनके घर में अगर उनके घर में कोई बुजुर्ग वगैरह ख़त्म हो जाता है तो कर्जा निकाल करके ये मृत्यु भोज करते हैं। भाई उनको भय के कारण तो ये दुखी हो रहे हैं। कर्जा में इतना डूब जाते हैं कि बाद सब कुछ तहस नहस हो जाता है सब कुछ। भाई उन्हें क्या है कि उनके अंदर पहले से ही दिमाग में ये भरा हुआ है। अब जिस चीज़ भर गई है ना तो दिमाग से निकलती नहीं है, उसको फोन लाख समझा तो भी नहीं निकलेगी। अब कोई आने वाली पीढ़ी जो है ना, लड़के शिक्षित हो रहे हैं, अच्छे लोगों में बैठने से ही बुद्धि का बदलाव होता है। वो अच्छे जब महापुरुषों की बात को नहीं पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो कैसे उनका बदलाव होगा। तो ये रूढ़वाद में अभी भी रूढ़वाद में रह रहे हैं। हर खबर पाने के लिए डेली न्यूज इंडेक्स को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाइए।